समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रही हैं। समझ नहीं आ रहा? बंद करो ये नाटक। सब बता दिया उसने मुझे। तुमने शिकायत की ना मालिक पास से मेरी। शराफत अली। देखिए मोहतरमा, अगर आप बजा तो खुद तशरीफ नहीं ले जाती तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बुला, पुलिस को बुलाओ। मालिक मकान से भी तुमने यही कहा था पुलिस को बुलाओगे। गंदी नाली के कीड़े, खटमल, सुन्नी का। ज़बान को लगाम दीजिए मोहतरमा। खुदा की बेज़रर बेज़बान मखलूक़ात के मुक़द्दसात को इस्तेमाल करने से परहेज करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तुम अपनी गंदी जहनी को लगा के देते। वो जो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं शरीफ औरत हूँ। वरना मैं एक हाथ के नहीं हूँ तुम। वो तो मुझे ज़्यादा मारा-मारी नहीं पसंद। वरना मुझे हाल नहीं लगता। कुछ बताएं तो हुआ क्या है? हुआ क्या? मुझे मेरे फ्लैट से निकाल दिया गया, वो भी रात में 2:30 बजे। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो बिल्कुल ही नहीं कहा था। मैंने ये नहीं कहा था। तो तुम मानते हो तुमने मेरी शिकायत की थी? मानने की कोई बात ही नहीं है इसमें। मैं तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें इतनी दूर से कैसे पता आ गया? हाँ? तुम्हें क्या मसला है? अगर कभी कभार कोई जेंटलमैन आके मेरी मदद करके चले जाए तो? एक जिम्मेदार और शरीफ शहरी की हैसियत से मेरा फर्ज था, और जिस मुआशरे में हम रहते हैं उसकी हम पर कुछ जिम्मेदारी भी है। वाह, जिम्मेदार शरीफा। और मैं इस माशरे का हिस्सा नहीं हूँ। देखिए, आप जरूर होंगी इस मुआशरे का हिस्सा, लेकिन आप जो कुछ कर रही थी वो ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गैर अखलाकी भी है, इसलिए आपको उन्होंने इस घर से निकाला है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी चील जैसी आंखें काफी नहीं थी ताड़ने के लिए, तो तुमने दूरबीन लगाना शुरू कर दिया। ये तो ये मैं मुसन्निफ हूँ और मुसन्निफ के लिए मुशाहिदा बहुत जरूरी है, और मुशाहिदे के लिए दूरबीन का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं बताऊँ कि तुम क्या हो? हाँ? तुम सिर्फ एक जलील चील की आंखों वाले तारू हो। तुम्हें तार तार के अपनी आंखें गंदी करा था। किसने कहा था अपनी खिड़की खुली रखे? कम से कम एक पर्दा लगा लेता बंदा। सख्त नफरत है पर्दे से और पर्दे वालों से। और मुझे क्या पता, तुम जैसे जलील लोग भी रहते हैं बिल्डिंग में। क्या कर रहे हो? ओए, क्या कर रहे हो? एक नोट लिख रहा हूँ अपने लिए, ताकि आइंदा आधी रात के बाद दरवाजा ना खोला जाए। एक और काम करो, एक और नोट लिख लो अपने लिए कि आइंदा दूसरों की खिड़कियों से ताड़ा ना जाए। देखिए मोहतरमा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ये बेहुदा लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल ना करें तो। क्यों? बुरा लगा? हाँ? चील की आंखों वाले तारू, जलील तारू, डरपोक तारू, बेशरम तारू, देखिए, घटिया तारू, तारू 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 तारू। हो गया, अब आप जा सकती हैं। कहाँ जा सकती हूँ? कहीं भी चली जाएं, कोई दोस्त रिश्तेदार वगैरह। ऐसा कोई भी नहीं है। अरे तो किसी होटल चली जाएं। 500 रुपए में उस हरामजादे ने मेरे सारे पैसे ले लिए। किस हरामजादे? तुम्हारे मालिक मकान में। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? वो ऐसे कि एक तरफ तो वो माशरे की जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे और दूसरी तरफ मुझे लूट रहे थे। वो कह रहे थे तुमने मुझे देखा कुछ लोगों से पैसे लेते रहे, और अगर वो पैसे उसके हवाले ना करते तो मुझे पैसे हवाले करेगा। देखिए मोहतरमा, वो झूठ कह रहे थे। मैंने पुलिस बुलाने की कोई बात नहीं की। अरे कितने महान है आप, आपको कितना बड़ा एहसान है मुझ पर। कि आप समझने की कोशिश करें, मैंने सिर्फ और सिर्फ उनसे इतना कहा था कि उनको मालूम होना चाहिए कि उनकी बिल्डिंग में क्या हो रहा है। अरे हाँ, तुम तो माँ होना सकती, हाँ? इस पूरे माशरे की जिम्मेदारी में नन्हे से कंधों पर है ना? चलो, मुझे 5,000 रुपए निकाल के दो। मेरे पास अरे पैसे वापस कर दूंगी। नहीं है मेरे पास पैसे। अरे हाँ, अगर पैसे होते तो इन खिड़की से ताका झाकी क्यों कर रहे होते? कंगाल ताड़ू। ये आप क्या कर रही हैं? आप यहाँ नहीं रह सकती। जाहिर सी बात है, मैं यही रहूंगी और कहाँ जा सकती हूँ? क्या आप किसी को फोन कर लें? कोई दोस्त आपके घर वाले होंगे, आप उनको फोन कर लें। ऐसा कोई भी नहीं है। वैसे भी इससे बेहतर है मैं किसी गटर में जाके सोऊं। आपके पास अभी भी वक्त है, जाके रह सकती हैं। तुम किस बात का चीख रहे हो? हाँ? चलो जाओ, मेरे लिए तकिया और चादर लेकर आओ। मैंने कहा ना आप यहाँ नहीं रह सकती, तो मतलब नहीं, हरगिज नहीं। जाओ, एक तकिया और चादर लेकर आओ। सब ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रात की। एक रात। ज्यादा मिले।
चैनल कितने आते हैं? मेरे यहाँ केबल नहीं है। अरे हाँ, तुम्हारे पास दूरबीन जो है, तो केबल की क्या जरूरत है? तो कैसा लगा तुम्हें मेरा शो? I mean the late night show? तुम्हें इस वक्त केबल की कौन सी जरूरत पेश आ गई? जब तक टीवी ना चल रहा मुझे नींद नहीं आती। और हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रात गुजारने का। वो तो अगर तुमने अपना मुंह बंद रखा और होगा। अगर आपने अपनी खिड़की बंद रखी होती तो ऐसे। चाय मैं भी पीऊंगी, सिर्फ 2 घूंट पीऊंगी, पूरे कप से मुझे नींद नहीं आती। तुम टीवी के लिए भी लिखते हो? जी नहीं, तो फिर तुम क्या लिखते हो? कभी सुना नहीं तुम्हारे बारे में? मालूम है मुझे, क्योंकि मेरी जैसी आवाजें सिक्कों की चमकार तले ही दब जाती है। ये तीसरा घूंट है आपका। ये क्या कर रहे हो? क्या? ये जो तुमने अभी कब घुमाया? ये मेरे बचपन की आदत है। हमेशा ही मैं कब घुमा घुमा के पीता। ये जो तुमने अभी हरकत की है ना, इससे मुझे लग रहा है मैं कोई कॉकरोच हूँ जो तुम्हारे साफ सुथरे घर में घुसा है, तुम इसे कुछ आके मारना चाह रहे हो। तुम कोई पागल हो तुम। देखो मिस्टर शराफत अली, ये तुम जिस तरह से मुझे देख रहे हो ना, आई डोंट लाइक इट। आई एम अ मॉडल और मैं कई टीवी कमर्शियल में काम कर चुकी हूँ। उसे तुम्हारा कब घुमाना ड्रामा ना किसी और के सामने करना, समझे? तुम्हारी आवाज फिर से ऊपर जा रही। आहिस्ता बात करो। यहाँ बराबर में एक बुजुर्ग है जो कि खलाज कल्ब का मरीज है। और तुम ये नहीं चाहते कि उसे पता चले कि आज रात तुम्हारे पास एक लड़की आई? तो ये गलत बात है। हाँ, फिक्र नहीं करो, सुबह उठते ही यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, सुबह उठते ही अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ तो कमरे से बाहर आने से पहले चीख मार देना। मैंने तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखनी। ओ, बाथरूम का है? यहाँ ओ, गुड नाइट तारू। क्या बात है? शराफत साहब, अब क्या हुआ? वो क्या है ना कि मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है। आपके पास आईफोन का चार्जर होगा? जी नहीं, मैं एंड्रॉइड इस्तेमाल करता हूँ। पता कंगाल। वो ना क्या है कि मैं अगर कुछ देख ना लूं या सुन ना लूं ना तो मुझे नींद नहीं आती। तो आपका फोन मिलेगा? जी नहीं। नहीं मुझे कुछ भी नहीं। ये मेरे पास कुछ स्लीपिंग पिल्स हैं, इनसे शायद मैं आप स्लीपिंग पिल्स वगैरह कभी नहीं। यू नो काहे? फिर यहाँ गर्म पानी भी आता है, अगर आप नहाना चाहें। मतलब खिड़की से तार तार के तुम्हारा दिन नहीं भरा, तुमने ना के नहीं आती। गलती हो गई जो मैं मदद करने आगे जा रहा हूँ। तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के मुझसे बातें कर लोगे ना तो तुम्हारी आवाज सुनते सुनते मैं सो जाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो मैं क्या करूं, मुझे अगर कुछ देखे बगैर या सुने बगैर नींद नहीं आती, तुम थोड़ी देर में से बातें कर लो। ये काम भी नहीं हो सकता। रात के 3 बज रहे और मुझे सुबह 8 बजे उठकर स्कूल पहुंचना है, इसीलिए आज का शौकताम को पहुंचा। मुझे इजाजत दे दो, शपथ है। तुसी को बड़े मजाक कियो। आदाबर से। किसी को ऊपर से देख के कुछ कहा नहीं जा सकता ना उनके बारे में। देखो एक कदम और बढ़ाया ना तुमने, मैं गला फाड़ फाड़ के लिखना शुरू कर दूंगी। खुदा का वास्ता है। मैं क्या करूं, मुझे अगर ऐसे नींद नहीं आती तो? क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे तुम सो सको? हाँ, है तो सही। तरीके में मुझे पता कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। गंदगी वाली जहनियत, डर्टी माइंड तारो।
शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कुछ पढ़कर सुना दो, कुछ भी। देखो मेरे पास बच्चों की कहानियां नहीं है तुम्हें पढ़कर सुनाने के लिए, और जो किताबें पढ़ी हैं वो ये रही मेरे पास। ग्रीक फिलोसफी है, ग्रीक हिस्ट्री है, फ्रेंच वॉर है, सूफीज्म है, इस्लाम इन द सबकॉन्टिनेंट है, और अच्छा बस 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 बस। इन सब का तो नाम सुनते ही मेरे सर में टीसें उठना शुरू हो गई हैं। देखो मैंने जैसा कि तुम्हें कहा, मेरे पास कोई भी ऐसी किताब मौजूद नहीं है जिससे तुम्हें नींद आए। ना बच्चों की कहानियां, ना कॉमिक बुक, ना फिल्मी रसाले, ना फैशन मैगजीन, ना खवातीन डाइजेस्ट। इसीलिए मेहरबानी करके तुम ऐसे ही क्यों नहीं सो जाती? बोलते रहो बोलते रहो। तुम्हारी आवाज में ना बड़ी सुस्ती सी है, यू नो काहिली। अजाई तरकीबी, मकई का आटा, गंदम का खमीर, रोटी, चीनी, दालचीनी, नमक, प्याज, टमाटर, बैंगन, आलू, पुलाव, बिरयानी, जिंगर, पिज्जा। मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख लग रही है, कुछ मिलेगा हल्का फुल्का सा। केला है वो खाओगी? चलेगा। ये तो बहुत छोटा है। चला लूंगी। खड़ा हुआ भी है थोड़ा। तुम भी तो लिखते हो ना, अपनी कोई कहानी सुनाओ। देखो मेरी कहानी तुम्हें पसंद नहीं आएगी, और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं पसंद आएगी? उसमें कोई इश्क मोहब्बत की दास्तान नहीं है, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, तुम सुनाओ, हम मिलके करेक्ट करेंगे। शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी होकर अकेले सोने से डर लगता है। हाँ, ये तो है, लेकिन आज से नहीं, बचपन से मेरा ये मसला रहा है, पता है। अकेले तो मैं रह सकती हूँ, वो तो तुम्हें पता है, लेकिन रात को ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे ना कोई आके खड़ा हो रहा है, और ना फिर ऐसा लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करीब होता जा रहा है। उसकी लंबी गहरी सांसें लेने की मुझे आवाज आती है। मुझे इतना डर लगता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं इसके लिए ना डॉक्टर के पास भी गई थी, और डॉक्टर ने मुझे बात कर रही हूं ना मैं। क्या कहा मैंने? क्या कहा? केला छोटा। नहीं, मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि ये सब ना अनकॉन्शियस गिल्ट की वजह से होता है। यानी लाशऊरी एहसास जुर्म। वही वही, हाँ। ये बहुत बुरी बात। हाँ ना, और इससे भी ना बड़ी सुस्ती सुस्ती सी हो जाती है, यू नो काहिली। हाँ। छोड़ो, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। तो मैंने कहा ना तुम्हें पसंद नहीं आएगी। अरे अगर उसको सुनते सुनते मुझे नींद आ गई, उससे बेहतर कोई कहानी हो सकती है भला। तुम जाओ, लेके आओ, शाबाश। जी। ये नाम है तुम्हारी कहानी का? जी। हाँ। बड़ा वैशी नाम है। शुक्रिया। सूरज ने शाहिद के चेहरे पर सुबह उगलते हुए उसकी बेचैन रूह को उसके जिस्म से यूं मिलाया कि जैसे पूरी कायनात। सूरज ने सुबह को उस लड़के के मुंह पर उगल दी, यानी उल्टी की। हाँ। तुम ठीक कह रहे थे। क्या? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, हेट इट। तुम्हारे पसंद करने के लिए लिखी भी नहीं है क्यों मैंने। क्यों मैं पब्लिक नहीं हूँ क्या? तुम्हारी आवाज नहीं तो मैं तो समझ नहीं आता, तुम जैसे लोग इस तरह की बकवास लिख भी कैसे सकते हो? सूरज ने एक लड़के के मुंह पर उगल दी। हाँ? नहीं, इसका मतलब क्या होता है? सूरज ने एक लड़के के मुंह पर उगल दी यानी उल्टी की। पसंद नहीं आई कोई बात नहीं, मगर इसमें चीखने वाली क्या बात? जब मैं सबकी ऊट-पटांग बकवास सुनती हूँ ना, तो मेरी आंखों के सामने ना अंधेरा छा जाता है। फिर मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। एक बार तो मैंने अपने टीवी के ऊपर कुर्सी पे मारी थी।
सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो बातें तुम्हें कंफ्यूजिंग लगी, गुस्सा आ गया। तुम ना बहुत कप कसौटे हो। अब ये क्या होगा? क्यों, कैसा लगा? मैं नहीं बताऊं। क्या लफ्ज बताया तुमने? कप कसौटे। कब का शॉट है? कप कसूटे। कप कसाउटे। सूटे। अब तुम अपनी तरफ से खड़ा। और जो तुम अब तक क्या क्या कर रहे हो मेरे सामने वो? देखो तुम्हारे ये लुगत में मौजूद ही नहीं है। कहाँ से ये ऐसी बकवास लुगत? मेरे सारे अल्फाज इस लुगत में मौजूद होते हैं। तो तुम कह रहे हो ना? तो मेरा ख्याल है कि तुमने इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं की कि जिन चीजों पर तुम्हें गुस्सा आता है, जो कंफ्यूजिंग लगती हैं, उन पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि लोग ये कोशिश करें कि मुझे कंफ्यूज ना करें? क्योंकि बीबी, जमाना आप जैसे खाली जहन लोगों का दुख का इंतजार नहीं कर सकता। सांस रोको। तुम सांस लो। शायद इसकी जाती नींद आ जाए और हिचकिचा के बंदा मर भी जाता है। हाँ जी, पानी पी लो। इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुझे डराना पड़ेगा। मैं तुम जैसी बला को कैसे डरा? पता नहीं, कुछ सोचो। इस तरह कौन डरता है? अब करो ना, जब मैं एक्सपेक्ट ना कर रही हूँ। कौन सी फजूल बात है कि तुम पहले से इंतजार कर रही हो मैं तुम्हें डराऊंगा? अच्छा मैं छोड़ो, मेरा ध्यान इधर उधर बटाओ। टॉपिक चेंज करो, कुछ करो। यहाँ 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 ये देखो, मौसम कितना खुशगवार हो रहा है, कितनी अच्छी हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। तुम्हें नहीं लगता कि इस साल पिछले साल से ज्यादा सर्दी हुई है? हाँ, हाँ। पिछले साल ना मैं सर्दियों में लाहौर में थी। लाहौर तारीखी हवाएं से बहुत दिलचस्प शहर है। मुझे जहर लगता है। देखो इस सबसे कोई काम नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे डराना ही पड़ेगा। ऐसे कौन डरता है? सही से डराओ ना। वो तो क्या ये नाटक में जा रहा हूँ सोने मेरी तरफ से तुम इसकी जाते मर जाओ, अल्लाह को प्यारी हो जाओ। देखो मैं कितना नहीं बनती। सीखो, जितना सीखना है सीखो। उन लोग के खाते चीख लिया तो मैं मारूं। मैं इसकी तारीफ किया मैं मरे जा रही हूँ, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा ही है। तुम पागल तुम ही हो गए। मैं मर भी सकती थी। नहीं तो बात है, तुम्हें डराऊं। डराने का कहा तो हार्ट अटैक देने का नहीं कहा था। मेरी सांसें चल रही, मेरी सांसें चल रही। मुझे चक्कर आ रहे। मुझे कुछ पीने का दो। जामे सीरीन है, पियोगी? जामे शीरी। मुझे लगता है कि तुम इंसान ही नहीं हो। बियर भी है, वो चली गई। नॉन अल्कोहलिक है, आजमा खराब था इसलिए लाया। अब जो भी है वो दे दो। तुम्हारी एज क्या खत्म हुई? हाँ? और मेरी एंट्री होगी। हाँ, अच्छी बात है। चलो अब मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह होने वाली है और मुझे स्कूल के लिए जाना है, इसलिए अब तुम भी सो जाओ।
खबरदार तुमने मुझे अकेला छोड़ो तो। तुम कर दो ना पुलिस को फोन, कर दो, बहुत अच्छी बात होगी। पुलिस को तो मुझे फोन करना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं तो एक नंबर का गधा हूँ। क्या हो गया मेरे मालिक, मुझे एक बाजार की औरत के हाथों अपने ही घर में खिलौना बनकर उसी के नखरे उठा रहा हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे कि एक जिम्मेदार और शरीफ शहरी की हैसियत से मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। वाह जिम्मेदार शहरी, वाह। चलो पुलिस को फोन लगा दो। अरे नहीं, मुझे फांसी करा दो। इस माशरे को, इस मोहल्ले को मुझसे बचा लो ना शरीफ शहरी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि तुम एक बाजारी औरत हो। बंद करो, आई एम अ मॉडल। ये तुम्हारी खुशफहमी है, तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझती हो, बल्कि तुम वो हो जो तुम हो। नहीं करूंगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसके घर में फोन नहीं है। फोन भी है, एक शरीफ आदमी शरीफ औरत पर नहीं चिल्लाता। क्या कहा तुमने, क्या कहा तुम? शरीफ औरत, शरीफ औरत को, शरीफ औरत को। देखो तुम मुझे जानते नहीं हो, हाँ? तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं कि तुम मुझ पे मुंह पर बात कर सको, हाँ? तुमने क्या चलती फिरती समझा है मुझे? अच्छा, वाकई? हाँ वाकई। ठीक है, ठीक है, मैं कॉल करो, लेकिन कोई ऐसी वैसी चलती फिरती बाजारू औरत नहीं हूँ। हाँ, तो तुम्हारे ख्याल में इन दोनों चीजों में आसमान और जमीन का फर्क? हाँ है, बिल्कुल है। आई एम अ मॉडल। मैं कई टीवी कमर्शियल में काम कर चुकी हूँ। एक तो बहुत बड़ा मिसवाक मंजन का ऐड था, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन तुम्हें क्या पता, हाँ? अता पता कुछ है नहीं, अच्छा नहीं बोल रहे। देखो ये मेरे पास 500-600 रुपए हैं, ये लो और कैंट स्टेशन चली जाओ, तुम्हें कोई ना कोई कमरा जरूर मिल जाएगा। नहीं, पुलिस को बुलाओ। मुझे पुलिस को नहीं बुलाना। I don't care, पुलिस को बुलाओ। देखो मैं थक चुका हूँ, मुझे पुलिस को नहीं बुलाना। मैंने कहा ना I don't care, पुलिस को बुलाओ। मैं ना मुझे क्या पुलिस... क्या तुमने? हाँ? तुम मेरा नाम कैसे पता चला? तुम्हारे लॉकेट पर लिखा था। तुम्हें जरूरत है रॉकेट कर लिया। देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो, हाँ? और ना तो मुझे नैना को आराम से बात करने की जरूरत है। तो ठीक है, फिर मिस आप जो कोई भी है, अब आपका मजीद यहाँ पे रुकना हम दोनों के मफाद में नहीं है, इसीलिए अब आप यहाँ से जा सकती हैं। कोई भी नहीं जानता कि मैं कौन। काश कि मैं खुद भी ना जानती कि मैं कौन। देखो तुम बहुत थक चुकी हो, कुछ देर आराम कर लो, सो जाओ, फिर ठीक हो जाओगे। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। देखो मैंने जो तुम्हारी शिकायत लगाई थी उस पर मुझे बहुत अफसोस है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खुद ही उस डर पे फ्लैट से निकलना चाह रही थी। मैं सोच रही हूँ कि अपना नाम बदल कर ना इस्लामाबाद चली जाऊँ। वहाँ मेरा एक दोस्त एड एजेंसी में काम करता है, कोई ना कोई जॉब तो करा ही देगा। तुम्हें टाइपिंग आती है? मेरा मतलब डिक्टेशन वगैरह ले सकती हूँ? मैं तो इतनी डफर हूँ, मुझे स्पेलिंग तक नहीं आता। डफर तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें लगता है मैं डफर नहीं हूँ? हाँ, मेरा ख्याल है तुम बस सोचती नहीं हो, अपने जज्बात की दुनिया में रहती हो और हर चीज को अपनी जज्बात की ऐनक से देखती हो, है ना? तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। अल्फाज ही तो है मेरा ओढ़ना और निचोड़ना। उनसे कुछ कमा लेते हो? किससे? लिखने से? नहीं, मैं कमाने के लिए नहीं लिखता। हाँ, लेकिन अगर लिखने के पैसे मिल जाए तो? जाहिर है कोई अपनी मर्जी का लिखने के लिए पैसे दे, उसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन जो पैसे देता है वो चाहता है कि लिखा भी उसकी मर्जी से जाए। जाहिर
जाहिर सी बात है, जो पैसा देता है वो तो यही चाहता है उसकी मर्जी का काम। तो चाहता है तो चाहे, उसके लिए मैं अपनी सोच नहीं बेच सकता। तुमने तो बहस ही करना शुरू कर दी। जो भी है, तुम्हें अच्छे खासे अल्फाज आते हैं। मैं अल्फाज अच्छे लगते हैं। हाँ, अगर समझ में आए। तुम ये सोचने समझने से इतना भागती क्यों? क्या मैं ऐसा करती हूँ? तुम क्या, आधी से ज्यादा दुनिया यही कर रही है, हल जाने फिक्र से फरार। ये तुमने अभी बिगाड़ा है ना? मेरी एक नज्म है, उसका मिसरा है, अनजाने फिक्र से फरार। हल जाने फिक्र से फरार है ये दुनिया। तुम्हारा मेरे साथ सोने को दिल तो नहीं कर नहीं रहा ना? नहीं, क्या हुआ? मैं कितनी चिंगारती और कॉल बकती भी आई थी ना। हाँ, काफी गुस्से में आई थी। पता है, तुम मानोगे नहीं लेकिन जब मैं गुस्से में नहीं होती ना, बहुत बर्दाश्तable होती हूँ। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि तुम ऊपर ऊपर से इसलिए कठोर बनती हो क्योंकि अंदर से काफी नरम दिल हो, है ना? है? वाकई? हाँ। थैंक यू। मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी थैंक यू। सुनो, ऐसी कोई बुक्स है जिनको पढ़ के मैं इंटेलिजेंट हो जाऊँ? ऐसी किताबें कहाँ से आती हैं? बड़ा स्टूपिड सवाल था ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम हंस क्यों रहे थे? पता नहीं। देखो, मेरा ख्याल है कि किताबें सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा कर सकती हैं और कुछ भी नहीं। हाँ, वैसे जो लोग बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सनकी सनकी से हो जाते हैं। हैं? मतलब मुझे ऐसे लोगों से कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा भाई अगर उसके सामने इस किस्म का कोई बंदा टकरा जाए तो फिर भी लगा देता है। ऐसे तुम ऐसे क्यों हो? किसी लड़की ने कुछ शो कर दिया? तुम्हारे ख्याल में मैं समझी हूँ? ये ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे लोगों में कुछ खास दिलचस्पी ना हो। तुम्हारा मतलब है तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं? नहीं, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं। तुम्हें मैं खूबसूरत लगती हूँ? हाँ, खूबसूरत तो तुम हो। खूबसूरत हूँ नहीं, लेकिन जब मेरा दिल चाहता है ना, बन जाती हूँ। यानी तुम खूबसूरत हो नहीं, लेकिन खूबसूरत लगने की एक्टिंग करती हो। हाँ, देखो, अब खूबसूरत बनने के लिए खूबसूरत होना जरूरी थोड़ी है। हाँ। वो कैसे? बस एक ट्रिक है। लेकिन हाँ, हाँ। ओके। कैसा? बहुत जबरदस्त। अभी कहाँ है वहाँ? अब तुम मेरी झूठी तारीफें कर रहे हो। नहीं, सच में। तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता, हाँ? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शराफत है। पूरा नाम क्या सैयद शराफत अली शाह। है? ये सारे नाम तुम्हारे हैं? जी, ये सारे नाम मेरे हैं। और आपका नाम क्या है? नैना। नैना क्या? अभी डिसाइड नहीं किया। कब से नैना शेख चल रही थी, लेकिन मेरे लिए कुछ खास लकी नहीं रहा। सोचो चेंज कर दो। मुझे लगता है मैंने तुम्हें शिराजी बुक स्टोर में देखा है। हाँ, मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। तुम वहाँ क्या कर रही थी? खवातीन डाइजेस्ट लेने गई थी। तुमने देखा था मुझे? नहीं, मैं खवातीन डाइजेस्ट वाली खवातीन को नहीं देखी। क्यों? खवातीन डाइजेस्ट वाली खवातीन में क्या मसला है? देखो, दोबारा बहस नहीं अरे हाँ, क्योंकि खवातीन डाइजेस्ट में वो सूरज किसी के मुंह पे थूकता नहीं ना। खवातीन डाइजेस्ट में जहालत और बदमजाकी भी अपनी